मास्टोइड कैविटी। एक 68 साल का पुरुष जो कि रिटायर हो चुका था, वो मेरे पास आया और उसके जो राइट ईयर में जो था वो वुंड था और उसको अन्न की कोई इच्छा नहीं होती थी, नौजिया सा बना रहता था और कॉन्स्टिपेशन रहता था। ईयर डिस्चार्ज हो रहा था, कान थोड़ा भारी रहता था और हल्का हल्का जो था वो बाधिर्य उसको हो गया था। अब जब उसने फरवरी 2017 में कॉलस्टेंट मास्टाइटिस विद मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल with external changes in mastoid dural plate, sinus plate, and per post auricular portion of mastoid bone externally. मास्टोइड कैविटी में मैलिग्नेंसी आई है, ठीक है। तो मॉडर्न वालों ने क्या किया, पेनेक्टोमी कर दी राइट मास्टोइड की। 2017 में फिर क्या हुआ, उसका फ्लू सीटी स्कैन कराया गया तो प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर इन ऑल डायरेक्शन। अप्रैल 2017 में फ्लू एमआरआई कराया गया, इनहेंसिंग लीजन इन्वॉल्विंग ऑडिटरी कैनाल विद मिडिल ईयर कैविटी एंड मास्टोइड एंट्रम 2। मास्टोइड एंट्रम इसमें ना मुझे ना एक्चुअली में उसका निशान नहीं मिला, तो 2 × 2.5 × 3 सेंटीमीटर की जो मिडिल ईयर कैविटी में वो लीजन बन गया था। और फिर उसने अप्रैल 2017 में ही एक थेरेपी होती है साइटोटॉक्सिक थेरेपी। साइटोटॉक्सिक थेरेपी सिस्प्लेटिन जो थी उसने स्टार्ट करी, उसके 6 साइकिल उसने लिए और जनवरी 2017 में जो राइट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और राइट मास्टोइड जो शोज था वो कर रहा था, उसमें सॉफ्ट टिश्यू की जो डेंसिटी में मास था उसमें 33 × 34 सेंटीमीटर का जो है वो पोस्टीरियर वॉल को ब्रीच कर आगे की ओर पोस्टीरियर कैनाल फॉसा में जा चुका था। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो ईयर है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम हर चीज से ईएनटी वाले को कह के या हर चीज को कह के थोड़ा सा पीछा छुटा लेते हैं हम, लेकिन एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर एनाटॉमी आपको पूरी बॉडी की अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, तभी जो है वो आपकी अप्रोच जो है वो सही हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? हाँ जी। हाँ, तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना चाहिए एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का, चाहे वो मॉडर्न का हो चाहे वो आयुर्वेद का हो, ठीक है। क्योंकि वो दोनों तरीके से आपको सहायता देगा। वो कैसे सहायता देगा कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ज्ञान है वो कैसे कि भाई अगर कर्ण आ गया तो कर्ण जो है वो 5 महाभूतों में से आकाश वायु महाभूत का स्थान है, ठीक है ना। ये बात समझते हैं आप? हाँ जी जी। सर। फिर आकाश महाभूत के जो भाव हैं वो हमको समझ में याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर उन भावों में से किस भावों की उच्चता और नीचता आ रही है वो देखना चाहिए, ठीक है ना। कर्ण किस प्रकार से संवहन करता है, और कर्ण जो है वो अपने आप में क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि इंद्रिय है। यानी कि मैं कैसे कहूंगा कि भाई हम अब क्या कर रहे हैं, इंद्रिय चिकित्सा कर रहे हैं। और आप विश्वास मानिए कि अगर मैंने आपको ये नहीं कहता तो तब तक आपके समझ में नहीं आ सकता कि वो हम इंद्रिय चिकित्सा कर रहे हैं, ये हम लैक करते हैं। बताओ, सच कह रहा हाँ हूं कि जी। गलत?
हाँ हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल सही है। जी सर। है ना? उसके अगर मैं नहीं एक कहता तो आप पार्ट कान 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 करते रहते हैं। हाँ तो क्या होता है कि जब हम कर्ण पढ़ रहे हैं तो आकाश महाभूत के भाव, आकाश महाभूत के भाव के साथ इंद्रिय, इंद्रिय की चिकित्सा कहाँ दी गई है, कौन से किसके अंतर्गत आ रही है, अगर वो हम समझना शुरू करें तो वो वास्तव में बहुत इफेक्ट देता है। नंबर 2 कि अब अच्छा एक बात और, ये जो मैंने आपको बातें बताई, जैसे मैंने आपको पेनेक्टोमी कहा, आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटिंग, तो आपको कुछ कुछ ऐसे भाव सा आ रहा होगा, लेकिन पिक्चर तो क्लियर नहीं हो रही होगी, नहीं हो रही होगी ना? हाँ, मैं पहले पूछने लगी थी, फिर मैंने सोचा ये यहाँ हाँ, पे नहीं काट होती दिए। ना। हाँ। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? हम्म। एक बात हमेशा याद रखिए, जो सबसे बेसिक है। अच्छा आप ये बताइए कि आप सबसे अच्छे किस आयुर्वेदिस्ट को जानते हैं? सबसे अच्छे किसी आयुर्वेदिस्ट का नाम? आप ही हैं वो तो। अरे डॉक्टर नहीं मीर सहगल। नहीं नहीं, और मैं क्या, अच्छा इस उदाहरण को दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आप जो है, आपको कौन सा जो एक सेलिब्रिटी है जो आपको लगता हो कि यार इसने बहुत नाम किया है किसी भी फील्ड में? एक नाम, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, सचिन। सचिन। सबको सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, वो जिसके लिए सारी दुनिया ताली बजाती है। लेकिन किसी को भी वो सचिन हम्म। तेंदुलकर अच्छा नहीं लगता जो सुबह 4 बजे से उठ के और रात के 8 बजे तक केवल नेट पर रहता है, अपनी सारी जिंदगी वहां गुजारता है। किसी को, सबको अमिताभ बच्चन वो अच्छा लगता है जो सारी दुनिया को ऑटोग्राफ दे रहा है, लेकिन किसी को वो अमिताभ बच्चन नहीं अच्छा लगता जो 18 घंटे या 20 घंटे की लगातार शिफ्ट कर रहा है। सबको शाहरुख खान पसंद है जो स्टार है, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं। ठीक है ना? हमको क्या लगता है कि यार ये जो टॉप पर पहुंचा हुआ है ना, बस इसको देखकर आपके अंदर माइकल फेल्प्स, जो जिसको मैं अपना वन ऑफ द आइडियल मानता हूँ, जिससे मैंने फाइनल बहुत, प्रोडक्ट देखते हैं। हाँ एवरीवन सीज फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल यार ये प्रोडक्ट। देखो, है ना? माइकल फ्लैप्स ने, जो माइकल फ्लैप्स क्या था, माइकल फ्लैप्स ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला वो बंदा है ओलंपिक में। तो उससे लोगों ने ये कहा, तो उसने ये कहा कि यार देखो, सबको मेरे वो गोल्ड मेडल दिखाई देते हैं जिस, और इन गोल्ड मेडल को जीतने के लिए उसने जितने गोल्ड मेडल जीते हैं ना, वो मुश्किल से वो उसने कितने मिनट में जीते हैं, जो ऑल ओवर मतलब जितने भी 4 ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला है, उसने मात्र कुछ सेकंड मिला के नहीं, 3 से 4 मिनट के अंदर वो सारे गोल्ड मेडल जीत लिए। बोले ये 3 से 4 मेडल 15 सेकंड के लिए मैं पोडियम पर खड़ा होता हूँ, ये सारी दुनिया को दिखाई देता है, सारे उसके लिए ताली भी बजाते हैं। लेकिन 4 साल तक इस ओलंपिक में आने के लिए, जो मैं 4 साल में अपने 3.5 साल उस पूल में गुजारता हूं, ये कोई नहीं देखता। जी सर। नोबडी सीज। सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए कि भाई इसके जितना ज्ञान, इसके जैसा सेलिब्रिटी, इसके जैसा पैसा मेरे पास आए। नोबडी वांट्स टू कि यार मैं एनाटॉमी पढ़ लूं, मैं फिजियोलॉजी पढ़ लूं। वो ऐसे ही तो नहीं बना होगा ना, कैसे आया होगा उसको ये सब कुछ? या कोई जादू होता है तो हमको भी दे दो, ऐसा नहीं होता। नोबडी वांट्स टू टेक पेन। हम कहते हैं यार वो देखो शाहरुख खान की क्या किस्मत है यार। अरे भाई, वो जब आया था तो बॉम्बे की सड़कों पर फिरता था। आप सचिन तेंदुलकर को देखो यार, 13 साल का आदमी जब रात रात भर करता होगा, इतना प्रेशर किसी से संभाला जाता है क्या? सक्सेस जितनी जी आसान सर। दिखती है ना, है नहीं, रियली नहीं है। आप विश्वास मान के चलिए, अगर बनना है ना कुछ, तो यू हैव टू देखो, अगर वो प्रकाश आ रहा है तो बिना ऊष्मा के नहीं आ रहा, और वो जो उजियारा है वो बिना जले आ नहीं सकता। बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, स्वर्ग भी पाना है तो मरना पड़ता है। थिंग्स आर नॉट इजी। तो मेक मेक द थिंग्स कि भाई आप चीजों को देखें, है ना? सी मोस्टराइट कैविटी पर हम पहुंच गए, पर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि व्हेन वी डोंट नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द ईयर,
नॉट आयुर्वेदिक, नॉट एलोपैथिक, है ना। और फिर हम कहते हैं यार हमें तो मजा नहीं आता या हमें आया नहीं, है ना। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। मैं सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा दूं आपको तो आप सलाइवरी ग्लैंड पढ़ के देख लीजिए ना कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। और इतना टाइम सबके पास होता है, पता है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू इधर इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप कीजिए। क्योंकि देखो यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सब जैसा करते हैं वैसा ही आप करें, तो आप भी वही पाएंगे जो सबको मिल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि यार 10 लोगों में केवल मेरा नाम लिया जाए, तो यू हैव टू वर्क डिफरेंटली। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए बात। सही है सर। जी सर। नहीं, एनीवे, तो अब ये जो ईयर है, इस ईयर में एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर है। जो मिडिल ईयर है, जो एक्सटर्नल ईयर है, वहां से वायु का प्रवेश होता है। उसमें दो होते हैं, एक पिन्ना होता है। और मिडिल ईयर जो है, इसमें जो है वो मिस, हैज और एक्योची आपने पढ़ा होगा। मैलियस, इंकस और स्टेपिस, तीन जो होती हैं वो हड्डियां होती हैं, जो कि हैमर, एनविल और क्वाड्रेट शेप्ड होती हैं, ठीक है ना। और इनकी जो बोन होती है वो ऑरिकुलर, क्वाड्रेट और इस प्रकार की बोन से वो विकसित होती है। इंटरनल ईयर में जहाँ यूस्टेपियन ट्यूब होते हैं वहां पर कॉक्लिया होता है। इस प्रकार के एक बार थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना शुरू करेंगे तो चीजें इतनी कठिन नहीं है, आप देखेंगे आपको याद आ जाएंगी। पर हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, अब रोगी ने बहुत सारी चिकित्साएं करा ली, परंतु सभी पारंपरिक चिकित्साओं के बावजूद जो पेशेंट था उसका सीए जो था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। और ट्यूमर जो है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा तक पहुंच चुका था। तो फिर वही हुआ जो होता है, जो अब तक होता आया है, कि चलो आयुर्वेद भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी ने कहा होगा, वो हमारे पास आए और हमने हिस्ट्री ली जो मैंने आपको बता दी है। और इस पेशेंट को 4 साल से डायबिटीज मेलाइटिस भी था, प्रमेह जिसको आप कहते हैं, मधुमेह ही कहते हैं। परंतु ब्लड शुगर जो थी वो नियंत्रण में रहती थी। सीटाग्लिप्टिन और मेटमॉर्फिन जो है वो लिया करता था। उसका नाड़ी परीक्षण किया तो वो ठीक था, 64 पर मिनट। स्पर्श जो था वो रोक्ष था। और ये रोक्षता जो थी, इसके ऊपर मैंने विचार किया, तो जो उसको साइटोटॉक्सिक थेरेपी चली थी और जो कीमो चली थी उससे रूक्षतावात के कारण रूक्षता आई होगी, ऐसा मैंने समझ लिया। ईशत मलावष्टम्भ था, तो मुझे ये लगा कि जो कीमो चली है उसकी वजह से जो रूक्षता आई हुई होगी उसने पक्वाशय पर भी प्रभाव डाला होगा, इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन भी है। वह निराम थी, मध्यम से कृश व्यक्ति था, वजन जो था वो ठीक ठाक था। 54.3 kg उसका वेट था। और उसने कहा कि आपके आने पास से पहले इन 2 महीनों में मेरा वजन जो है वो 2-3 किलो घट गया है। अब जो राइट ईयर है उस आसमंत में पोस्राव हो रहा है ना, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है। और हमने ये देखा, तो उससे पूछा कि भाई आपको राइट ईयर में जब ये हुआ था, 6/7/2017 को जब मेरे पास वो आया था, इससे पहले वो कहीं आपको कोई चोट लगी हो, आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली हुई हो, कान में इन्फेक्शन आया हो, कोई बुखार आपको ऐसा हुआ हो, मलेरिया हुआ हो, कुनैन आदि की कोई दवाई ली हुई हो, तो ऐसा कोई विशेष वो बता नहीं पाया मुझे, ठीक है। एनीवे, अब हम जो देखना शुरू करेंगे वो ये देख, यहां से देखना शुरू करते हैं कि वुंड इन राइट ईयर, ठीक है ना। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि भाई कर्ण में व्रण है, ठीक है।
जी। हाँ, व्रण की चिकित्सा, अगर हम उसको, अगर मैं ये व्रण है तो उस व्रण का रोपण करना है, ये चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है। जी। जी। ठीक है। फिर जो नंबर उसका जो हमको बता रहा है वो कि भाई वो जो टिश्यू है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो व्रण रोपण करने के पश्चात मुझे क्या करना है कि जो अर्बुद है, यानी कि जो मांस वृद्धि हो रही है, अर्बुद वृद्धि को रोकना। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और तीसरा कि मैंने आपको बताया कि उसको त्वचा में रुक्षता थी, मलापन थे, यानी कि जो कीमो के साइड इफेक्ट्स थे उनको रोकना। ये जी बात सर। समझ में आ गई आपको? जी सर। हाँ जी। ठीक है। साथ में जो उसने बातें कही कि भाई उसको प्रमेय है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, जो अनुषंगिक व्याधि है, ठीक है ना, कि भाई ये प्रमेय जो है ये भी इस पर, क्योंकि डिबिलिटी पे फैलेगी। फिर दौर्बल्य का निवारण भी करना है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है ना। और मनोदैन्य निवारण, कि भाई आदमी जब इतना बीमार पड़ जाता है तो स्ट्रेस में आ जाता है। मतलब आप किसी को कह ही दोगे यार तेरे को कैंसर है, वो आधा तो वैसे ही मर जाएगा, आधा क्या पूरा ही मर जाएगा, कि नहीं? हाँ जी। जी सही है। है ना। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी बिल्कुल। हम तो थोड़े से बुखार से घबरा जाते हैं। हाँ, और क्या। हमें तो कोई ये कहते भाई ऐसा हो गया तो बस। मुझे तो, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो ये माइंड गेम जो है ना, ये आपको बहुत कुछ प्ले करता है। तो थोड़ा सा अगर आप कीप एंड काम रह के चीजों को देखते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है ना, वही दुख काट सकता है किसी के, और कोई नहीं काट सकता। वाह सर, सही है। वृहत्वात चिंतामणि, 6-7-17 को पहली ड्रग दी है उसको, वृहत्वात चिंतामणि 125 mg रसायन काल में। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जब आप ये रसायन काल कहते हैं तब एक ही डोज देते हैं फिर, इवनिंग में हाँ। नहीं? हाँ जी, इवनिंग में नहीं देते। अच्छा। रसायन काल माने रसायन काल लक्षण। हाँ जी हाँ, वो सुना है। कांचनर गुगुल धात्री, धात्री माने आमल की। अमल की। आमल की। कांचनार गुगुल धात्री, किशोर गुगुल 250 mg म्यान काल में 3 बार। ठीक है। हाँ जी। ये जो पहला ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6-7-17 को जो लिखा गया है। गुड़ची यष्टि विदारी मंजिष्ठा का क्षीर पाक 100 ml रसायन काल में, एक गोली बृहद्वात चिंतामणि की रसायन काल में। कांचनर गुगुल धात्री
किशोर गुग्गुल व्यान काल में 3 बार, और त्रिफला गुग्गुल को है ना, उसको पीस के उसको वो कर लिया, इसका धूपन बना लिया, ठीक है, और कान के पास रख दिया। समझ गए यार इस बात को? हाँ जी। जी सर। त्रिफला गुग्गुल टी का धूपन किया और कान के पास रख दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? जी सर। अभी मैंने क्यों दिया है इसके बारे में भी विचार करेंगे, पहले ये दिख गया इतना तो ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। 5/8/17 को पेशेंट आया मेरे पास दोबारा। तो कर्ण का जो व्रण था वो रूढ़ हो गया। अब रूढ़ माने क्या होता है? रूढ़ मतलब कि रूढ़ वर्तमानम अग्रंथिम अशूनम अरुजम त्वक्सम संवरणम, ऐसा करके मतलब व्रण जो है वो भरने लग गया, ठीक है ना। और उसकी भूख भी थोड़ी सी बढ़ गई, क्षुधा बढ़ गई, मलप्रवृत्ति में सुधार हुआ, और जब चीजें ठीक की ओर जाने लगे तो सेंस ऑफ वेलबींग आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, विरोधवाद चिंतामणि और गुड़ुचि यष्टि विदारी का जो रसायन था वो बंद करके ना, हमने क्या किया, कांचनार गुग्गुल, लिखो ना, ट्रीटमेंट लिख दूं, है ना। कांचनार गुग्गुल 250 mg, दिन में 3 बार, ठीक है। साथ जी। में जी सर। सुकुमार व्रत, ठीक है। रोगी पेशेंट जो है मेरे पास 25/8/17 को दोबारा आया, लक्षण में उपशय था, चिकित्सा मैंने इसको पूर्व व्रत रखी, मतलब जो कांचनार किशोर और फल त्रिकादि गुग्गुल था वो दिन में 3 बार, और सुकुमार व्रत जो था वो 3 बार कराया, ठीक है। अभी 2 मिनट रुकोगे आप? जी सर। जी हाँ, सर। वेट।
हाँ जी। फिर 25/8/17 को ट्रीटमेंट दिया गया, चिकित्सा पूर्ववत रखी गई। 6/9/17 को फिर बुलाया गया, तो हल्का सा जो है ना डिस्चार्ज हो रहा था। तो उसको मैंने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि एक बार सिटी स्कैन करा लीजिए। तो फॉलोअप जो स्कैन कराया गया उसमें किसी प्रकार का लीजन नहीं मिला, जो कि 33x34 सेंटीमीटर का था। नो ऑब्वियस extracranial extension is seen there, and posterior fossa of cranium is all clear, no abnormality is there। 12/9/17 को, ठीक है जी। 3 महीने बाद। हाँ जी। सर जब आपने कहा कि जब उसका व्रण रूढ़ होने लगा, तब आपने वो जो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन था गुडुची यष्टि विदारी वाला स्टॉप किया था फिर? नहीं, वो भी सर नहीं, जब वो 5/8/17 को आपके पास आया ना? 5/8/17 को आया तो कर्ण व्रण रूढ़ होने लगा ना, हाँ जी सर। भरने लगा। चिकित्सा जो थी, जो हम्म। वो 5/8/17 को, हाँ वो तब बंद करने के बाद दोबारा जो है वो 25/8/17 को दोबारा शुरू कर दी गई 1 से 3 की। उरोधवा चिंतामणि कांचनार गुग्गुल धात्री किशोर गुग्गुल गुड़ची यक्षी विदारी मंजिष्ठा वाला जो था वो दोबारा। अच्छा, ये सब कुछ चला फिर दोबारा से? हाँ, उसमें हमने क्या कर दिया कि शुरू में जैसे कुछ दिन के लिए तो कांचनार किशोर फल त्रिकादि गुग्गुल चलाया, बाकी वापस हम्म। फिर हम उस पर आ ओके, फिर आप सेम उस पे आ गए दोबारा से, ठीक है। गए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों जी चीजें जी। हमने ली। जी सर। उरोधवात चिंतामणि जो है वो भैषज रत्नावली का पाठ है, वात व्याधि का पाठ है, 502 से 505 अगर आप देखेंगे तो श्लोक नंबर वात व्याधि में। सुवर्ण युक्त कल्प है, सुवर्ण भस्म है, इसमें उत्तम रसायन है, विषनाशक है और धातु पोषण का उचित प्रभाव उस पर दिख रहा है। तो यूजुअली आप ये देख लेते हैं कि धातु क्षयजन्य वात प्रकोप की उत्तम औषधि है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई वात का प्रकोप कैसे मान रहे हो आप? तो वात प्रकोप ऐसे मान रहे हैं कि जो मेटास्टेटिस होती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड जो सेल डिविजन्स होते हैं, वो वात प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। बिल्कुल सर। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझ लिया कि भाई वात प्रकोप हो रहा है, और वात प्रकोप होने के कारण अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण अर्बुद जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी को हम मैलिग्नेंट या मेटास्टेटिस कहते हैं। तो अर्बुद की इस गति को वात प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में समझा गया है। और इस तरह से धातु क्षयजन्य जो ये अर्बुद था उसमें हमने बृहद चिंतामणि को यूज किया। इस तरह से जस्टिफाई कर रहा हूं मैं इसको। कांचनार गुग्गुल लेंगे आप, ये भी भैषज रत्नावली का पाठ है। 44वें अध्याय में 64 से लेकर 69 तक का जो ये पाठ है, इसमें ग्रंथि विद्युति अर्बुद में लेखन के लिए कार्यकारी है। एक तरफ सार्वधानिक रसायन भ्रूण तर्पण और अर्बुद को लेखन कर्षण जो हम करते हैं, ऐसा करना पड़ेगा ना हमको, मतलब बट ऑब्वियस भी चॉइस है। मतलब मैं इसमें कोई विशेष बात नहीं मानता कि भाई अगर मान लो अर्बुद का कोई पेशेंट आता है, मांस वृद्धि का पेशेंट आता है, गलगंड का पेशेंट आता है, तो कोई भी जो है वो कांचनार गुग्गुल लिखेगा कि नहीं, है ना। इसमें तो कोई हाँ ऐसी, जी। हाँ जी। हाँ इसमें कोई ड्रग ऑफ चॉइस का ऐसा कुछ वो है नहीं। आम्लकी जो है वो रसायन है, पित्त रक्त वातक्षामक है। देखो मैं कह रहा हूं पित्त रक्त वातक्षामक, अनुलोमक है, वृश्य है और मलशोधक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गुड़ुची, आम्लकी और गोक्षुर, इसको समान मात्रा में लेकर मोस्ट ऑफ द वैद्य हु आर ट्रीटिंग क्रॉनिक डिसीजेस रसायन को के रूप में यूज करते हैं, और वो बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने पहले भी बता रखा है। किशोर गुग्गुल जो है वो
शारंगधर संहिता का मध्यम खंड का पाठ है। 7वें अध्याय में आप देखेंगे तो 70 से लेकर 81 तक किशोर गुग्गुल को वर्णन किया गया है। अब क्या होता है कि जब वो अर्बुद फैल रहा है तो जो फैलने का स्पेक्ट्रम है तो वो ब्लड स्पेक्ट्रम है, तो रक्त धातु पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रीट द अर्बुद। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है ना। तो वो जो ब्लड से फैल रहा है, तो जो सर्कुलेशन में है इस रक्त की उत्तरोत्तर धातु मास है, तो रक्त के स्पेक्ट्रम में यदि आप उस विष को रोकते हैं, उस रक्त को रोकते हैं या उसको साफ करते हैं, तो वो मांस वृद्धि को रोक देगा, ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं? ये तो फिर हर अर्बुद में ही ऐसे हाँ होएगा। बिल्कुल आएगा, ऐसा सब में ही आएगा। फिर किशोर गुग्गुल जो है वो रक्तगामी है, लेखन भी करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लेखन होने के साथ ब्रूहण है। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए, कुछ बोल रहे थे डॉक्टर साहब? नहीं, मैं तो नहीं बोली, कोई और कुछ पूछ रहा था। अच्छा, कोई पूछ रहा, बोलिए कौन पूछ रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सर मैं नहीं सर पूछ नहीं रहे थे, आप किशोर गुग्गल के बारे में बता रहे थे ना, तो मैंने कहा कि व्रण रोग अधिकार में भी इसका वर्णन है। ठीक है डॉक्टर साहब, मजाक कर रहा था डॉक्टर साहब आपने। फिर गुड़ोची, यष्टि, विदारी और मंजिष्ठा का क्षीर पाक लिया गया। सभी द्रव्य रसायन है, तर्पण है, रक्त प्रसादन है। गुड़ची रक्त प्रसादक है, विदारी रक्त प्रसादक है, मंजिष्ठा रक्त प्रसादक है। ठीक है ना, रक्तगामी है। क्षीरपाक जैसी आहार कल्पनीय करते हैं। तो बृहद्वात चिंतामणि को साथ में अनुपान में ले लिया मैंने कि बृहद्वात चिंतामणि का अनुपान देना है, तो वो वात और रक्त के स्पेक्ट्रम को, यानी वात को कंट्रोल कर ले और रक्त के स्पेक्ट्रम में जो दिक्कत आ रही है उसको ठीक कर ले। इस प्रकार की योजना थी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। त्रिफला लेखन, जी त्रिफला जो है वो लेखन, शोषण, रोपण, और गुग्गलू जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ धूपन द्रव्य है, ऐसा रक्षा कर्म में शुश्रु संहिता का पाठ है। तो उस प्रकार से कर्णगत व्रण को शुद्ध करने के लिए हमने त्रिफलक का यूज किया। ये हो गया जी हमारा सीए मस्टर्ड कैविटी। कितना सिंपल और कितना हम तो सीए का नाम सुन के पहले ही हाँ, बैठे हैं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। नो नीड टू गेट पैनिक। जब तक आप लेना शुरू नहीं करेंगे ना पेशेंट को, तब तक बात बनेगी नहीं। पर वो ऐसा भी है ना कि भाई देखो, हम करते हैं तो लोग आपको मौका देंगे, लोग आपको मौका देते हैं, आप छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है ना। जी सर। जी सर। आज इतना ही रखते हैं इसको। थोड़ा सा आप एक तो फ्लू एमआरआई, फ्लू सीटी स्कैन, थोड़ा सा ईयर की जो आए ना, तो थोड़ा सा ईयर की एनाटॉमी देख लीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है चीज। आपने ये फलत्रिका आदि गूगल और इसका बता दिया सुकुमार का? हाँ, फलकृत आदि ग्रुप, हाँ इसका क्यों दिया गया, इसको भी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा बताता हूँ आपको। इसके पीछे हम्म। क्या होता है कि मैंने क्या कहा था कि इंद्रिय चिकित्सा कर रहे हैं हम, है ना। जी आदि गुग्गुल जो है वो किस पर काम करता है, आपको आप सीधा कहोगे कि भाई यकृत पर काम करता है। ठीक है। भूतग्नि, हाँ जी। जी जी हाँ जी। यकृत जो है वो राइट साइड में है, ईयर भी जो है वो राइट साइड में है। लेफ्ट साइड के ईयर पर में होता तो स्प्लीन यानी रोहितिका रिस्ट देता उसको। अब राइट साइड में है, तो राइट साइड के मोस्ट ऑफ द पार्ट को लिवर गवर्न करता है। और अगर आप देखेंगे कि अगर अगर आप देखेंगे कि जैसे कि एसजीओटी एसजीपीटी भरते हैं, तो उसका जी असर आपको नेत्र पर दिखाई देता है कि नेत्र पीला हो गया। जी हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। नेत्र तेज महाभूत है और उसकी इंद्रिय चिकित्सा
उसकी और एक इंद्रिय है, प्रभाव दिखाई दे रहा है, यकृत पर हो रहा है तो इंद्रिय नेत्र पर भी आ रहा है। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि जब यकृत में इस प्रकार की कोई दिक्कत, ये यकृत में किसी प्रकार की दिक्कत होती है या कर्ण में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो उसका कनेक्शन क्या किसी लिवर के साथ है। तो मैं क्या करता था कि मेरे सोच में एक बात ये आई कि भाई आप रक्तगामी चिकित्सा कर रहे हो, पर जो उद्भव स्थान है, मूल स्थान है, वहां से एक बार यदि आप पित्त शोधन नहीं करते हैं तो आप रक्त को नहीं सुधार सकते, ऐसा मेरा मानना था। दैट्स वाई कुछ समय के लिए मैंने फल त्रिकादि गुल को स्टार्ट किया। जी। और सुकुमार ग्रुप। हाँ जी, डॉक्टर दिनेश बोल रहे हैं कुछ। सर ये फिर ये कॉन्सेप्ट को हम सभी रक्तगत व्याधि में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखो मैं तो कहा ना, देखो चीजें बड़ी सिंपल हैं। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, रक्तवानाम स्रोतम यकृत मूलम प्लीहा च, तो अगर आपने फल त्रिकादि के गुल और आरोग्य वृद्धि वटी से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, तो आप देखिए कि कितना मजा आएगा। हर कोई भी हो, बस आप याद रखिए, बस रक्त 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 प्रदोषण 4 का श्लोक याद रखिए। क्या है? कुष्ठ विसर्पिका रक्त पित्तमसग्रह गुदमेढ्र आसपाका च प्लीहो प्लीह गुल्मोथ विदृति, ठीक है ना। नीलिका कामला व्यंग पिप्पलतल कालकः दद्रुह चरमदल पालाकण दद्रुह चरमदल पामा कोड़ासन मंडलम, है ना। और रक्तपक्षन्ते रक्त दोष जा, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी है उसमें आप दीजिए, सब में यही फार्मूला लगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो सीए था, सब व्याधियों को वैसे ही ट्रीट किया गया। सीए में रसायन चिकित्सा पर को अलग से जोड़ा गया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, कि नहीं? जी 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 सर। जी जी यस सर। आज है ना डॉक्टर साहब, मेरे को है ना कि आज मुझे एक आदमी 1 किलो गाजर काट दे और वाह सर। जी सर। कैसे कि भाई मैंने ना उसके उसके उन वो जो उनके पिताजी थे, मतलब 84 ईयर्स उनकी आयु थी, तो कोरोना के टाइम से जो था ना, उनकी खांसी नहीं रुक रही थी, ठीक है जी, खांसी नहीं रुक रही थी, और वो 2.5 लाख रुपया खर्च कर चुके थे। और उन्होंने कहा कि भाई ये रोज निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने एक मशीन दे रखी थी उनको, वेंटिलेटर जैसी, कि भाई वो क्या होता था कि वो जैसी उनकी खांसी ज्यादा बढ़ जाए, तब ज्यादा खराब हो जाए, तो उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था, और वहां पर वो उनको दो जो कहते यार हमारा तो इतना पैसा खर्च हो जाता है। तो मैंने ना उनको सितोपलादी, अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी, श्वास का चिंतामणि, कोई भी देगा, कोई भी देगा, मतलब ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने दी है इसलिए, ये दिया दिन में 3 बार। और च्यवनप्राश दिया उनको, सुबह रसायन काल में और एक उदान काल में। रसायन काल में इसने दिया क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, तो मुझे रस, जो नवीन रस था उसकी आवश्यकता थी, और रस का मल जो है वो कफ है, इसको ध्यान में रख के एक उदान काल में दिया, क्योंकि उदान काल जो है वो कंठ प्रदेश पर कार्य करता है और फुफ्फुस पर अच्छा कार्य करता है, तो च्यवनप्राश दिया, ऐसा करके दिया, और वो 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए। उससे पहले उन मास्टर साहब की जो पत्नी थी, उनकी अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैंने ठीक कर रखा था। उसके बाद उनकी लड़की को, जो कि आईएएस की तैयारी कर रही है, 22 वर्ष की उसकी आयु है, उसको टीएसएच जो था वो बढ़ा हुआ आया, 9 पॉइंट कुछ आया। और अब मैंने उसको सिर्फ क्या कहा, दशमूला रिष्ट और देह धारणा, यानी कि वातस नाड़ी देखी, और मुझे लग गया कि केवल मात्र स्ट्रेस की वजह से ये देहाग्नि जो है वो बढ़ गई है। जैसे ही इसको कंट्रोल कर लेगी, ये टीएसएच या जो जो ये मंदाग्नि हो रखी है इसको, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि और कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था टीएसएच के बढ़ने का। तो चीजें आसान है, देखना शुरू करेंगे तो आएंगे समझ में। फाइनल प्रोडक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
फिर हम वही करेंगे सर मेहनत। सुकुमार हाँ घृत फिर क्यों यूज किया? हाँ हाँ, सुकुमार ग्रुप देखो ठीक सर। अब सुकुमार ग्रुप क्यों शुरू किया? वैसे तो सुकुमार ग्रुप जो होता है वो अपान में लेडीज को देते हैं मोस्ट ऑफ द वैद्य, कि जी श्रोणी में वृद्धि हो जाए, या हर्निएशन में देते हैं, या पेल्विक कंजेशन में देते हैं, या कब्ज हो जाए तब देते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाए तो देते हैं, प्रोस्टेटिक विकार हो तो देते हैं, मीनोपॉजल सिंड्रोम हो तो देते हैं। ठीक है ना। सुकुमार ध्रुव क्या करता है कि वो अपान वायु को, अब मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे कही थी कि हमें आकाश महाभूत को साधना है। ठीक है ना। तो आकाश महाभूत को साधने के लिए मेरे विचार में ये आया कि सुकुमार गुप्त जो है वो दो काम करेगा, क्योंकि वो कंजेशन तो हटा देता है। तो अपान वायु की गति को जिस प्रकार से मैं अनुलोम करने का प्रयास करूंगा अन्य वायुओं को, क्योंकि अगर मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था कि अगर आप अपान को जो जो नीचे की ओर जा रही है इसको साधते हैं तो अन्य चार वायुओं जो है वो अपना कार्य अच्छी तरीके से करने लग जाती हैं। वायु इज इक्वल टू आकाश प्लस वायु। तो आकाश महाभूत जो है वो तब गड़बड़ाता है जबकि उसमें कंजेशन आने लग जाता है। कंजेशन जब आता है तब आकाश महाभूत में संघ की उत्पत्ति होती है, और उस संघ को ठीक करने के लिए मैंने सुकुमार वृत्त का प्रयोग किया, ताकि जो भी वो कंजेशन है या जो भी अपान वायु का अनुलोमन है वो सही तरीके से होने लगे। और इसका जो है रक्त पर बहुत अच्छा कार्य है। तो रक्त प्लस अपान वायु को देखते हुए आकाश महाभूत को योजित करने के लिए सुकुमार ग्रुप का प्रयोग किया। जी सर। चलूं मैं फिर? सर गाजर पाक खा लो जी। अरे नहीं, मैं कल मैं गाजर पाक मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मिष्ठान, मैं थोड़ा सा नमकीन पसंद करता हूँ। आपको, आप आ जाओ डॉक्टर साहब, खिलाते हैं आपको, ये भेज कोरियर करा दूं डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत मशहूर है ये गाजर पाक यहाँ का। नहीं सर आप खाइए। सर आप तो चाय के साथ भी नमकीन खा लेते हो। हाँ ठीक है जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर, गुड नाइट। थैंक यू बहुत बहुत सर, गुड शुक्रिया नाइट सर। सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। धन्यवाद।